गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा स्टडी ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेस। टॉपिक है हमारा स्टडी ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेस। तो जो लाइब्रेरी रिसोर्सेस हैं उनकी आज हम जानकारी यहाँ पर लेने जा रहे हैं कि लाइब्रेरी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो जो टीचर कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज लाइक यूज़ ऑफ रेफरेंस बुक। पहला जो आता है हमारा रेफरेंस बुक्स, फिर नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ एनसाइक्लोपीडिया, फिर यूज़ ऑफ लाइब्रेरी, यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो ये सारे लाइब्रेरी के रिसोर्स है जिसके अंदर रेफरेंस बुक आ गया, एनसाइक्लोपीडिया आ गया और लाइब्रेरी खुद एक लाइब्रेरी आ गई और यूज ऑफ इंटरनेट। तो पहले मैं लिख देती हूँ आपके लिए। सबसे पहला है यूज ऑफ रेफरेंस बुक। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है यूज ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है, ये हो गया यूज ऑफ लाइब्रेरी। फिर जो है हमारा यूज ऑफ इंटरनेट, यूज ऑफ जनरल्स, यूज ऑफ जनरल्स। फिर है हमारा लास्ट यूज ऑफ इंटरनेट। तो ये रिसोर्सेस है लाइब्रेरी के जिनको हम लाइब्रेरी में रहते हुए लाइब्रेरी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला हमारा है यूज़ ऑफ रेफरेंस बुक। तो जो रेफरेंस बुक होती है, रेफरेंस जो बुक्स है, रीडर्स हु वांट टू गेट मोर नॉलेज इन एनी फील्ड टेक हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक ओनली बाय रीडिंग द मेन बुक वी कैन गेट फुल नॉलेज, वी नीड अदर बुक्स फॉर अ रेफरेंस। मतलब कि जब हमें रेफरेंस बुक हमारे पास में होती है तो इससे हमें डीप नॉलेज मिलता है और हेल्प मिलती है कि हम दूसरी, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें ना बुक को यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट के रूप में भी। इंटरनेट भी हमारा रेफरेंस की तरह कार्य करता है। तो जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं, यदि हमें और कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, तो हम रेफरेंस बुक की सहायता से ले सकते हैं। सिर्फ एक ओनली बाय रीडिंग द मेन बुक वी कैन गेट फुल नॉलेज। मतलब जो उसकी मेन रेफरेंस बुक होती है उसको हम पढ़ लेते हैं तो उसकी सहायता से ही हमें फुल नॉलेज उसके बारे में मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारे यूज़ ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। अब क्या होता है, इन जनरल स्पीकिंग वी कैन से दैट एनसाइक्लोपीडिया इज अ थिक बुक इन विच देयर इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। यानी कि एक थिक बुक होती है जिसके अंदर एक नॉलेज का, ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का खजाना होता है। इन दिस वी कैन नो द नेम्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इसके अंदर हम जो नाम होते हैं सभी जगह के, मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह के नाम हमें इसके अंतर्गत मिल जाते हैं। जैसे उसके अलावा इसके अंतर्गत ये है कि उस शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका पुराना नाम क्या है, उसका नया नाम क्या है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और सो मैनी थिंग्स। यानी कि बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारी जानकारी हमें एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से मिल जाती है। ये एक थिक बुक होती है एनसाइक्लोपीडिया और ये एक तरह से ज्ञान का भंडार होती है क्योंकि इसमें एक जो शब्द होता है उस शब्द की विशेषता, उसका ओरिजिन, उसका नया नाम, उसका पुराना नाम, उसका अन्य शब्दों में अर्थ क्या होता है, वाक्य प्रयोग क्या होता है, इन सब का ज्ञान हमें एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से मिल जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे यूज़ ऑफ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस वेयर देयर आर मैनी बुक्स ऑफ मैनी टाइप्स। यानी कि जहाँ पर बहुत सारी बुक्स, विभिन्न प्रकार की बुक्स हो, वो हमारी लाइब्रेरी होती है। और प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक विद्यालय में आपने देखा होगा लाइब्रेरी होती है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विषयों की और विषय से संबंधित, शिक्षण से संबंधित के अलावा और भी कई बुक होती है, जैसे कहानियाँ होती हैं, मनोरंजन हेतु जनरल्स होते हैं आपके, वो हमें पढ़ने को लाइब्रेरी के अंतर्गत ही मिलते हैं। जिससे हम न केवल अपने शिक्षण से संबंधित अपितु हमारा जो और भी बाहरी ज्ञान है उन सब का भी नॉलेज हम उनके माध्यम से ले सकते हैं। लाइब्रेरी रिसोर्सेज के बाद में हमारे पास में आता है यूज़ ऑफ जनरल्स। तो जनरल्स और मैगजीन्स हमको कहाँ पर मिलती है, लाइब्रेरी में। तो जनरल्स एंड मैगजीन्स आर द इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम में जो जनरल्स और मैगजीन्स है उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। इन अवर सोसाइटी देयर इज़ अ चेंज एवरी डे। हमारे समाज में प्रतिदिन
नित्य प्रतिदिन एक कोई ना कोई बदलाव आ रहा है। जैसे न्यू रिसर्चर्स हो, वो न्यू रिसर्चर्स आर मेड एंड न्यू इन्वेंशंस आर मेड। नई नई जो तकनीकें हैं वो भी होती जा रही है, उनसे हम अवगत हो रहे हैं। तो किसके माध्यम से हो रहे हैं? जर्नल्स के माध्यम से। उसके अलावा जो नई नई रिसर्च हो रही है या नए नए आविष्कार हो रहे हैं, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? जर्नल्स और मैगजीन से। क्योंकि अगर कोई नई रिसर्च हुई है, अंतरिक्ष में कुछ नया उपग्रह पता चला है या नया ग्रह पता चला, तो हमें ये सब जर्नल्स जो आती है, मैगजीन्स आती है, उसके माध्यम से पता लगता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमारे न्यू न्यू थिंग्स है जो कमिंग डेली, जो हमारे सामने रोज़ आ रही है, तो वो किसके माध्यम से आती है? जर्नल्स के माध्यम से। और कैसे आती है? जैसे कि जब कोई नई रिसर्च हुआ है या कोई न्यू इन्वेंशन हुआ, तो ये सब जर्नल्स में छपते हैं और वो जर्नल्स हम तक आती है। जैसे एक अंतरिक्ष करके आती, तो उसमें अंतरिक्ष से संबंधित सभी नई जानकारियाँ, नई रिसर्च और नए आविष्कार, और एक आविष्कार नाम की आती है जिसके अंदर जितने भी आविष्कार हो रहे हैं नए नित्य प्रतिदिन या नए नए आविष्कारों की जानकारी हमें इस प्रकार की जर्नल से मिलती है, जो कि हमारे ज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। अब है यूज़ ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला सोर्स है, जिससे आज कोई भी अछूता नहीं रहा है। किसी भी व्यक्ति के पास चले जाओ, उसको इंटरनेट की जानकारी है। फॉर द न्यू लर्नर्स, जो न्यू लर्नर्स होते हैं इंग्लिश के लिए, इंटरनेट इज़ वेरी एसेंशियल। जो इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है उनके लिए, क्योंकि यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं या न्यू लर्नर्स है या हम ही बिगनर्स हैं और हम कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते यदि हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं मिली, हमें कुछ डिफ़िकल्ट लगा, तो हम तुरंत, आज हमारे सबके पास में ये चीज़ हो गई कि हम सबसे पहले इंटरनेट पे उसका अर्थ ढूंढते हैं, उसके बारे में ढूंढते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो इंटरनेट से हमें उसकी संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो इंटरनेट भी एक तरह से हमारी स्टडी का रिसोर्स बन गया। और आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इंटरनेट का उपयोग ना करता हो। शिक्षण संस्था हो या किसी और संस्था हो, सभी लोग इंटरनेट के माध्यम से कुछ ना कुछ जैसे जानकारी हासिल करते ही रहते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा था वो था हमारे स्टडी ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपका था रेफरेंस बुक, एनसाइक्लोपीडिया, लाइब्रेरी, जर्नल्स एंड इंटरनेट। यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क मी।